दोस्तों, आज तक आप लोगों ने कई सफलता की कहानी सुनी और पढ़ी होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी लड़की की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे ससुराल में खाने को भी नहीं मिलता था। इनको ससुराल में बहुत ज्यादा सताया जाता था, यहाँ तक कि खाने के लिए भी इनको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी। इनको रोटियां कभी कभी अपने कपड़े के अंदर छुपा के रखना पड़ता था, फिर भी इन्होंने दिक्कतों के बावजूद अपने हौसले को कम नहीं होने दिया। आज ये लड़की एक IAS ऑफिसर है जिनका नाम सविता प्रधान है। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करना लाखों लोगों का सपना होता है। इस सपने को पूरा करने के लिए वह कड़ी मेहनत और परिश्रम करते हैं तथा घंटों तक पढ़ाई करके इस परीक्षा की तैयारी करते हैं। हालांकि हर साल कुछ ही लोग UPSC की परीक्षा क्लियर कर पाते हैं। UPSC की परीक्षा पास करके लोक सेवा करने वाले कई अफसरों ने इस पद तक पहुंचने के लिए परिश्रम के साथ साथ संघर्ष और विपरीत परिस्थितियों का भी सामना किया है। कई महिलाओं के अफसर बनने की कहानी बेहद ही प्रेरणादायक है। ऐसी यह महिला अधिकारी हैं जिन्होंने घरेलू हिंसा झेली, पारिवारिक तकलीफ सही और तंग आकर आत्महत्या करने का भी प्रयास किया। इन सब के बावजूद उन्होंने अपने हौसलों को जिंदा रखा और आज एक IAS अधिकारी हैं। IAS सविता प्रधान का एक अधिकारी बनने का सफर इतना आसान नहीं था। IAS सविता प्रधान के 2 बच्चे हैं। सविता प्रधान MP के मंडी गांव के एक आदिवासी परिवार से हैं। उन्होंने अपने गांव में 10वीं तक पढ़ाई की। वह अपने गांव की पहली लड़की थी जिन्होंने बोर्ड एग्जाम पास किया। सविता प्रधान के माता पिता ने 7 किलोमीटर दूर उनका स्कूल में एडमिशन करवाया था ताकि उनको स्कॉलरशिप मिल सके। वह रोज स्कूल पैदल जाती थी। इसके चलते उन्होंने जैसे तैसे बायोलॉजी से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। वहीं इसके बाद सविता के परिवारों ने उनकी मर्जी के खिलाफ 16-17 की उम्र में सगाई कर दी। शादी के बाद उनके ससुराल वाले उन पर जुल्म करने लगे और उनके साथ मारपीट करते। इस दौरान उन पर बहुत सी पाबंदी लगाई गई। सविता को ना तो साथ बैठकर खाना खाने की इजाजत थी और ना ही उन्हें हंसने बोलने दिया जाता था। यहाँ तक कि उनके ससुराल में एक बार खाना खत्म होने के बाद दोबारा खाना बनाने की इजाजत नहीं थी। इसके डर से सविता प्रधान अंडरगारमेंट में रोटियां छिपाकर रखती थी। वहीं उनके पति भी उनके साथ मारपीट करता था। इस समय तक सविता 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। वह अपने ससुराल वालों और पति से तंग आकर फांसी लगाने की कोशिश की। ये देख उनकी सास ने उन्हें बचाया भी नहीं और वह ये सब देखती रही। वहीं इसके बाद सविता प्रधान ने अपने बच्चों के साथ ससुराल छोड़ दिया और पार्लर में काम करके अपनी पढ़ाई शुरू की। उन्होंने इंदौर यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने वर्ष 2017 में UPSC की परीक्षा पास कर IAS अधिकारी बनी। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में CMO का पद मिला। इस दौरान जब वे अपने 4 महीने के बच्चे के साथ ऑफिस पहुंचती तो हर आदमी उनके जज्बे को देखकर सलाम करता। तो दोस्तों, यह थी सविता प्रधान की कहानी कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति इनके सामने आई, लेकिन इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी बल्कि उससे लड़ती रही। अंत में उन्होंने अपने कठिन मेहनत और परिश्रम के दम पर भारत की कठिन परीक्षा में से एक UPSC परीक्षा को पास करके सबको यह दिखा दिया कि परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर आपने अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया है और उस पर बिना रुके बिना थके निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और स्टोरीज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।